बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ान की आमद में चंद दिन बाकी हैं और मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ संदस खान और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद की। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। सियासी कमेटी का इजलास बनी गाला में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरने की धमकी पर हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर बताएगा इजलास कितने बजे शुरू होकर इजलास में किन उमूर पर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका अहम इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में उनकी रिहाइशगाह बनी गाला में होगा। ये इजलास 2 बजे होगा, जिसमें PTI के सीनियर रहनुमा, वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्किल है। आज के इजलास में जो अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास में धरने की धमकी दी गई है उसके ऊपर हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च की बजाय जो है वो 25 मार्च को बुलाने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है, मशावरत की जाएगी। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनके साथ राब्तों और इत्तेहादी जमातों के साथ जो बातचीत है उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ओवरऑल सियासी सूरत हाल समेत तहरीक अदम-ए-एतमाद से निपटने के ऊपर भी बातचीत के वक्त है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरने की धमकी। हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास OIC कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वज़रा ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की और इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाने की तजवीज़ दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन के कौमी असम्बली में धरने की धमकी के बाद हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास OIC कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वज़रा ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की और इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाने की तजवीज़ दे दी है। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, आइन के आर्टिकल 54 की क्लॉज 3 के तहत 1/4 अरकान रिक्वेजिशन जमा करवाएं तो स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद है। स्पीकर 14 रोज से ज़ायद ताखीर नहीं कर सकता। स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी, जो मुल्क से गद्दारी और बगावत के ज़िम्रे में आती है। आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 54 की क्लॉज 3 के तहत 1/4 अरकान रिक्वेजिशन जमा करवाएं तो स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद है। स्पीकर 14 रोज से ज़ायद ताखीर नहीं कर सकता। स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी, जो मुल्क से गद्दारी और बगावत के जुमरे में आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 27 मार्च को इस्लामाबाद में तारीखी जलसा होगा। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। अवामी हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में 27 मार्च को होने वाले जलसे का लोगो जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है, हम हक के साथ खड़े हैं, उम्मीद करता हूं अवाम हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। वजीर आजम ने कहा कि सियासी माफिया का लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को खरीदने की मुजम्मत करता हूं। सेनेटर फैसल जावेद ने भी अपने बयान में कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि जब करप्ट माफिया एक ईमानदार वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आया तो उस लीडर ने अल्लाह ताला के बाद अपनी कौम पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि 27 मार्च तारीखी दिन है, इस कौम को इमरान खान ने कभी मायूस नहीं किया और न ये कौम अपने लीडर को मायूस करेगी। और आपको बताएं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शरई एलामिया जारी कर दिया है। 100 मुफ्तियान ने वोटों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ इज्तिमाई शरई एलामिया जारी किया है। शरई एलामिया में वोटों की खरीदो फरोख्त और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी, बेईमानी और बददयानती करार दी गई है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। आसिफ सिद्धू बताएगा, शरई एलामिया क्या जारी किया गया है, इसका मतन क्या है? जी देखें, 100 मुफ्तियान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजलास किया और इजलास के बाद शरई एलामिया जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि वोटों की खरीदो फरोख्त और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी
बेईमानी और बददियानती है और वोट बेचना मुल्क व कौम से गद्दारी है। एलामिया में कहा गया है कि कुरान के मुताबिक वोट एक अमानत है और इसका सही इस्तेमाल दीनी फरीज़ा है। वोट देने वाला अपनी आखिरत और इंजाम को देकर वोट दे। इस एलामिया में मोहम्मद सईद कमर, मुफ्ती मोहम्मद बख्श, मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान समेत दीगर मुफ्तियान की जानिब से शिरकत की गई और मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया गया। मुश्तरका तौर पर यह एलामिया जारी किया गया है। आसिफ सिद्धू आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और नाज़रीन, पीटीआई के मुनहरिफ रुकन गफ्फार वट्टू ने वीडियो बयान जारी कर दिया। गफ्फार वट्टू कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में बहावल नगर से आज़ाद हैसियत से जीता। जीतने के बाद पीटीआई में शामिल हुआ, 3 सालों में हल्के का एक काम भी ना करवा सका। जब नाराजगी का इजहार करते हैं तो इल्जाम लगाया जाता है कि पैसे ले लिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हालिया इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से और मेरे हल्का के आवाम की उनकी सपोर्ट से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैंने पीटीआई में ज्वाइनिंग की। मुझे मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल करप्शन के हवाले से, अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पर लेकर गया। मैंने महसूस किया कि उस पर मांसवाए नारों के हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। उसको भी सुनवाई नहीं हुई। जब हम अपने नाराजगी का या अपनी पार्टी का हक, ये मेरा एक बुनियादी हक है कि मैं सवाल पूछूं तो आगे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में हम बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। और आगे जो एतमाद का वोट है, जो इलेक्शन इसमें आना है, तो मैं अपने हल्के के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा कि मैं वो एतमाद का वोट कहाँ कास्ट करना है। और हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में पार्टी अहदेदारान का इजलास जारी है। पीडीएम लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर लाएअमल तय किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद, बताएगा नून लीग की जानिब से पीडीएम जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियां किन मरहल में दाखिल हो चुकी हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां आठवीं मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त भी जो है वो पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास जारी है। इजलास में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, लेबर विंग, वकला विंग और कल्चरल विंग के अहदेदारान शिरकत कर रहे हैं। इजलास में पीडीएम के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से लाएअमल पर मशावरत की जा रही है। इस वक्त हमजा शहबाज जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से काफी मुतहरिक है और वो रोज मीटिंग कर रहे हैं। जी, मियां शाहिद नदीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर दें, मिस्र के वजीर खारजा की वजारत खारजा आमद हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मेहमान का खैर मकदम किया। दोनों वज़राए खारजा के माबैन दो तरफा मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और कसीरुल जहती शोबाजात पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फैसल रजा खान से। फैसल रजा, मुलाकात का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस्लामी सरबराही जो है वजारती कौंसिल के 48वें इजलास की जो है वो मेज़बानी कर रहा है और इस सिलसिले में जो है वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आज सुबह जो है वो पाकिस्तान में पहले जो है वो गैर मुल्की वजीर खारजा, मिस्र के वजीर खारजा सामे शुक्री जो है वो पाकिस्तान पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वजारत खारजा का दौरा किया। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए खारजा के माबैन जो है वो तहरीरी जुमलों का तबादला भी हुआ। दोनों वज़राए खारजा के माबैन अहम तरीन जो है वो मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और कसीर जहती शोबाजात में दो तरफा ताउन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर जो है वो ज़ेर बहस आए। खुसूसी तौर पर जो है वो मशरक़ वस्ता में फ़लस्तीन की सूरत हाल, मसले कश्मीर के हवाले से उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के माबैन जो है वो दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी जो है वो इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। इसी के साथ साथ खुसूसन जो है वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसले कश्मीर के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं उस पर तफसीलात से आगाह किया। जबकि दोनों वज़राए खारजा ने OIC वजारती कौंसिल इजलास की कामयाबी और इस सिलसिले में जो है वो मिलकर चलने पर इत्तेफाक का इजहार किया। जी, इत्तेफाक का इजहार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल रजा खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ کی جانب سے پاکستان میں آنکھوں کے 1.5 لاکھ کامیاب آپریشن مکمل ہونے پر اظہار تشکر کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی لندن میں ہونے والی تقریب میں فلسطین سے مسجد الاقصی کے امام شیخ عمر الکسوانی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین اور ان کی ٹیم کی فلاحی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ کی جانب سے پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء کو بتایا گیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مفت آئی کیمپس اور قائم شدہ ہسپتالوں کی مدد سے آنکھوں کے 1.5 لاکھ مفت آپریشن کا پہلا سنگ میل عبور کیا جا چکا ہے، جبکہ کار خیر کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تقریب کا آغاز صوفیانہ عارفانہ کلام سے ہوا۔ حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی۔ اس موقع پر چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد نے کہا کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان میں دور افتادہ علاقوں سے لے کر شہری آبادی میں موجود بے سہارا اور مستحق افراد کی آنکھوں کے مفت علاج کا پہلا ہدف پورا کر لیا ہے، اور ممنون ہے کہ برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے فلاحی منصوبوں پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ چیریٹی ایونٹ ہو رہا ہے، یہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ لوگوں کی بینائی بحال ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں میں لاٹھی تقسیم نہیں کر رہے، لوگوں میں آنکھیں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، اور ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ 2024 تک 50,000 لوگوں تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ 2024 میں زندگی وفا کی تو ہم پھر لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ 2 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی وجہ سے اور اللہ کے رحم و کرم سے ان کی روشنی بحال ہوئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین سے خصوصی طور پر آئے مسجد اقصی کے امام عمر الکسوانی نے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں جا کر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی فلاحی خدمات کا خود جائزہ لیا ہے، اور انہیں یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی آنکھوں کی روشنی لٹانے میں دن رات ایک کر رہے ہیں۔ I said that this is a big project for Al-Mustafa Welfare Trust. I am coming from the Holy Land to support this project to help poor people in Pakistan, and I see by myself when I visit Pakistan, the hospital, and how many Qatar surgery they doing for the people there, and I hope they Mustafa Welfare Trust will inshallah continue. تقریب میں شریک دیگر شخصیات نے بھی اس موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی فلاحی اور سماجی خدمات کو سراہا۔ بلائنڈ چلڈرن ہیں جو پاکستان میں جو بلائنڈ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیریٹیز کو آگے آنا چاہیے تاکہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کو ضرورت بھی ہے اس طرح کی چیریٹیوں کی۔ 1.5 لاکھ ہم نے آئی آپریشن مکمل کیا ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، اور ہم یہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ڈونرز کے ساتھ، جہاں پہ ہم اپنا فیڈ بیک دکھائیں گے کہ ہم نے یہ اچیومنٹ ہم نے کس طرح سے کی، اور صحیح پوچھے تو ہمارے ڈونرز کے بغیر یہ ہماری کوشش مکمل نہیں تھی۔ یہ جو فلائی کم المصطفیٰ کر رہا ہے یہ قابل تحسین ہے۔ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ کم سے کم 1.5 لاکھ لوگوں کے آئیز کا آپریشن کر چکے ہیں، کیٹریکٹ آپریشنز، اور یہ بھی ایک خوش عین بات ہے کہ آج بھی ہماری کمیونٹی گٹھی ہوئی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم المصطفیٰ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم سب سے کہیں گے کہ اس کو سپورٹ کریں، اس گڈ کاز، کیونکہ وہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں فائنانشلی بھی، اور جو بھی ہوتا ہے پانی کے لیے وہ کافی کام کر رہے ہیں۔ وی آر ویری ہیپی۔ اس میں خصوصی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا علاج کبھی نہیں کرواتے، وہ اپنے آپ کو زندگی کے لیے نابینا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے اوپر بھروسہ کیا اور انہیں بنائی دی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تقریب کے شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف ٹرسٹ کی خدمات کو سراہا بلکہ بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ Al-Mustafa displays the work they have done throughout the year. This year they've passed a milestone, 150,000 cataract operations, huge milestone. They are currently, I think, one of the most trusted charities around. And this again is an opportunity for people really to give. And I would say one message I have for the community is really do not try to raise your standard of living
but raise your standard of giving. 1,50,000 सर्जिस को सेलिब्रेट कर रहा है। 2 इवेंट हमारे हो चुके हैं। ये लंदन का इवेंट है माशाल्लाह, ये अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट भी लंदन में बेस करती है, और हमारे अपने डोनर माशाल्लाह अब उनको हम दिखाना चाह रहे हैं जो उन्होंने डोनेशन दी थी 2021 में, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये एक ऐसा काम कर रहे हैं कि उन लोगों से पूछें जिनकी आंखें नहीं थी 2 साल 4 साल में, बिल्कुल आंखें बंद थी, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जब रोशनी दी है, उन लोगों से बोल रहे हैं कि अल-मुस्तफा ट्रस्ट वालों का काम क्या चीज़ है। इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ देखिए, आप खुद देखें कि 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर दें, उसके बाद आंखें जब खोलेंगे आपको पता चलेगा दुनिया कितनी रोशन होगी है। तो ये जो काम कर रहे हैं यकीन करें ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि 1.5 लाख कैटरेक्ट सर्जरीज मुकम्मल की हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये ना ये छोटा टारगेट था जब हमने 10 साल पहले शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने 1.5 लाख ज़िंदगियाँ, ना सिर्फ 1.5 लाख ज़िंदगियाँ बल्कि इनकी पूरी फैमिलीज़ की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। इसी तरह during the COVID lockdown 2 years, they provided a lot of provision food to the needy in UK. अब हम समझते हैं कि UK में लोगों को हर एक को ज़रूरत है, मगर नहीं, लॉकडाउन में बहुत से लोग जो कि डेली वर्कर्स थे उनको ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे अल-मुस्तफा ट्रस्ट ने यूके में प्रोवाइड द फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अल-मुस्तफा ट्रस्ट के जो बानी हैं अब्दुल रज़ाक साहब, साजिद साहब को उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो तकरीबन पिछले मेरे ख्याल में 20 साल से बड़ा ज़बरदस्त चैरिटी वर्क काम कर रहे हैं। तकरीब में हौंसलो जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक, चौधरी मुनीर अहमद, राजा नवीद, हाजी मोहम्मद सदीक समेत दीगर मुकर्ररीन ने अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात को सराहा और पाकिस्तान में आंखों से मुतल्लिक़ इलाज मार्चे की सहूलियात के लिए फ्री आई कैंप्स और हस्पतालों के क़याम को खराज तहसीन पेश किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। स्कॉटलैंड के शहर फाल्कर्क में लोकल काउंसिल इलेक्शन के हवाले से अल्बा पार्टी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की और इलेक्शन के हवाले से लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी खालिद परवेज़ की ये रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड में लोकल काउंसिल इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार अपना अपना मंशूर लेकर मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से स्कॉटलैंड के शहर फाल्कर्क में अल्बा पार्टी स्कॉटलैंड की जानब से डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने तकरीब का एहतमाम किया, जो कि पार्टी की जानब से लोकल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक और मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ कम्युनिटी रहनुमाओं ने इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया। तकरीब में ईवी कोमरी, नेशनल एक्टिविटी काउंसिल कन्वीनर अल्बा फाल्कर्क मियां फरजंद और राजा इंजाद समेत दीगर कम्युनिटी की शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के लिए हाल को पार्टी के बैनर से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। हर तरफ पार्टी बैनर्स और डॉक्टर ज़ुहैब अरशद के पोस्टर अवेज़ा थे। इस मौके पर शुरा ने इजहार ख्याल करते हुए अल्बा पार्टी को भरपूर सपोर्ट का यकीन दिलाते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि अल्बा स्कॉटलैंड की वाहिद पार्टी है जिसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हवाले से ओवरसीज कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तानियों का जोशो खरोश काबिल दीर है। To support the 3 candidates in Falkirk who will be standing for council, Dr. Zohab Arshad, Mr. Scott Fallon and Mr. Colin Todd. We are out on the streets supporting Zohab. He lives in my ward, and tonight it's about fundraising. बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे जो एशियन लोग हैं वो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ पार्टियों में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर ज़ुहैब जो कि फॉल्कर्क से कैंडिडेट है एल्बा पार्टी के लिए, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें लोकल कम्युनिटी और जितने एल्बा के कैंडिडेट थे मुकामी वो सब आए और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एल्बा पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए गए। ये अल्बा कैंडिडेट हैं फॉल्कर्क के लिए, सो आज हमारे इनकी फंडरेजर और अब इनकी राफल हो रही है। A fundraiser to help with the nominations, the people like my good friend here, myself, and it's been very successful. We've had good fun, good food, and raised some valuable funds for the campaign. हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर ज़ुहैब अरशद साहब वो अल्बा पार्टी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं
जितने भी मुश्किल हालात होते हैं वो हमारी मदद करते हैं. Ward 2, if you support Alba, we're the ones that will bring the independence. I've wanted independence since 2014 and nothing's going to stop me getting it. And I'm campaigning for a better Scotland and for the rights of women and girls. اسکاٹ لینڈ کے شہر فالکرک میں اس نائس فنکشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈفرنٹ کمیونٹیز نے شرکت کی. اٹس لائک اے ملٹی کلچرل پروگرام جس میں ہم لوگوں نے لانچ کیا فالکرک نارتھ کے لیے ایز اے کنٹیسٹنٹ. ڈاکٹر زہیب ارشد میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں, میرے ساتھ اسکاٹ فالن ہے, یہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. Vote for all the candidates of Alba because what Alba represents is actually Scotland and we represent independence and all the changes that requires to be made in Scotland. Alba is going to be giving it to you, so that is the reason that's one of the biggest reasons you should vote Alba and vote all the candidates. 5 مئی کو ہونے والے لوکل انتخابات میں اسکاٹ لینڈ کی 32 کونسلز کی 1219 نشستوں کے لیے امیدوار میدان میں اتریں گے. سال 2017 میں ہونے والے انتخابات میں اسکاٹش نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا. اسکاٹ لینڈ کی لیبر پارٹی کی قیادت گورنر پنجاب کے صاحبزادے انس سرور کر رہے ہیں, جن کے پاس اس وقت 262 نشستیں ہیں اور ان کی جماعت اسکاٹ لینڈ کی تیسری بڑی جماعت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے. اسکاٹ لینڈ کے شہر فالکرک میں البا پارٹی کی طرف سے ایک فنکشن کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکاٹ لینڈ بر سے البا پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی. خالد پریز 92 نیوز فالکرک اسکاٹ لینڈ. دبئی کی شہزادی کا پہلی بار کسی غیر ملکی چینل کو انٹرویو اور یہ اعزاز 92 نیوز نے اپنے نام کیا ہے. دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم کی صاحبزادی ہر ہائنس شہزادی شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم دبئی میں ایک شادی کی تقریب میں شریک تھیں. اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. Thank you so much. It was a very nice event. Mahra collection. I hope to visit again. Thank you so much. سعودی عرب میں پاکستانیوں نے بسنت کا روایتی تہوار منا کر پردیس میں دیس کی رونقیں تازہ کر دی. دارالحکومت ریاض کا صحرا پتنگ بازوں کے جوشیلے نعروں سے گونج اٹھا. آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا. صحرائے عرب میں بسنت کے تہوار کی رونقیں دکھا رہے ہیں عمیر علی اپنی اس رپورٹ میں. پردیس میں دیس کی رونقیں. سعودی عرب میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے ریاض میں بسنت میلہ سجا لیا. صحرائے عرب کی فضا رنگ برنگی پتنگوں سے سج گئی. فضا بوکاٹا کے نعروں سے گونجتی رہی. سعودی عرب میں ریاض کائٹ کلب کی جانب سے بسنت میلہ سجایا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پتنگ بازی کے شوقین افراد نے صحرائے عرب کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجا دیا. اوورسیز پاکستانیوں نے روایتی انداز میں بسنت مناتے ہوئے خوب پیچ لڑائے اور مخالف کی پتنگ کٹنے پر روایتی انداز میں جشن بھی منایا. بسنت میلے میں پاکستانیوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے قومی پرچم لہرا کر دونوں ممالک کی لازوال دوستی کو اجاگر کیا. اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے بھی گونجتی رہی. میلے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ بسنت ہمارا روایتی تہوار ہے جسے پردیس میں منانے کا موقع مل رہا ہے. اس تہوار کی وجہ سے ہم پردیس میں اپنے دیس کی رونقوں سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں. اس بسنت میلے میں پاکستانی نت نئی پتنگوں کے ساتھ شریک ہوئے. منفرد ڈیزائن اور رنگوں والی پتنگیں توجہ کا مرکز بنی رہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں بھی کھلے میدانوں میں بسنت منانے کی اجازت مل جائے تو یقیناً نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اور روایتی تہوار کو بھی بھرپور انداز سے منانے کے لیے لوگوں کو تفریح کا موقع میسر آئے گا. عمیر علی 92 نیوز سعودی عرب. اور سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بسنت میلہ سجایا گیا. بسنت سے آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا. ہر طرف بو کاٹا کی آوازیں, نوجوانوں کا میوزک پر رقص. بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. عدیل ریاض رپورٹ کریں گے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں کائٹ کلب کی جانب سے بسنت کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور روایتی بسنت منا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا. بسنت میلے میں پاکستانی ثقافت کے رنگ ہر سو بکھرے نظر آئے. اصل مزہ پتنگ بازوں نے لوٹا اور مختلف رنگوں کی پتنگوں کو ڈور کی مدد سے فضا میں بلند کیا جس سے آسمان مختلف رنگوں کی پتنگوں سے بھر گیا. چاروں جانب بو کاٹا کے نعرے گونجتے رہے اور لاہوری بسنت کا مزہ دوبالا ہوتا رہا. بسنت میلے میں نوجوانوں نے بھنگڑے ڈالے اور روایتی رقص کیا.
इस मौके पर तकरीब के मुंतजिम ने कहा कि वो सऊदी गवर्नमेंट के भी इंतहाई ममनून हैं जो हमें अपने सकाफती रंगों को उजागर करने का मौका फराहम करते हैं और वो आइंदा भी बसंत मेले का इनाकात करेंगे ताकि खूबसूरत त्यौहार जारी रहे। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। और आपको बताएं कि सऊदी अरब में खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फैसला किया गया कि 31 मार्च को आज़ाद उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोअर दीर विंग के अरकान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी के नजरियाती नौजवानों को नजरअंदाज किया गया। जिला लोअर दीर के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली मौरूसी सियासत को फरोग दे रहे हैं और अपने ही रिश्तेदारों को बल्दियाती इलेक्शन लड़वा रहे हैं। इसलिए मौरूसी सियासत को शिकस्त देने के लिए 31 मार्च को बल्दियाती इलेक्शन के रोज आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर जितवाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाद रीजन के साबिक सदर अब्दुल कयूम खान का कहना था कि अवाम की हकीकत में नुमाइंदगी करने वालों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और जिला लोअर दीर में मौरूसी सियासत का खात्मा करके रहेंगे और ऐसे नुमाइंदों को सामने लाएंगे जो हकीकत में अवाम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। तकरीब से नूर जमान, नईम खान समेत दीगर ने भी खिताब किया। और इसके साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।